अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और बहुत गहरा डिस्कशन बुध ग्रह पर। साथियों, अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ज्योतिष से जुड़े हुए बहुत गहरे पहलुओं को मैं आपसे साझा करता हूं अपने ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। साथियों, ज्योतिष में जब हम बुध ग्रह यानी मरकरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंटेलिजेंस की ही बात नहीं करते, सिर्फ बुद्धिमत्ता की बात ही नहीं करते। हम बात कर रहे होते हैं आपकी सीखने की क्षमता यानी आपकी लर्निंग एबिलिटी और आपकी सोचने की जो स्पीड है उसके बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर आपकी पर्सनैलिटी में आने वाले सारे बदलावों के बारे में हम बात करते हैं। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। बुध वो ग्रह होता है जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि बुध ये तय करता है कि आप उस जानकारी को आखिर प्रोसेस कैसे कर पाते हो, कैसे समझते हो और कैसे उसे अपनी लाइफ में यूज करते हो। साथियों, यही वजह है कि दो लोग एक ही चीज को पढ़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत गहराई से समझ जाता है और दूसरा बस ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। यहां पर काम करता है उनका बुध। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर निकल कर आता है। ज्योतिष में यह कहा जाता है कि बुध सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस और यहां तक कि आपके ओवरऑल लुक्स को भी बदल देता है। कैसे? देखिए, किसी का बुध अगर स्ट्रांग होता है तो उसकी सोचने की कैपेसिटी, थिंकिंग क्लियर होती है, उसके थॉट्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अंदर एक तरीके की क्लैरिटी होती है। अब वही क्लैरिटी बाहर दिखने भी लगती है। ऐसे लोगों का चेहरा हमेशा जनरली शार्प लगता है, ऐसा लगता है चेहरे पे एक चमक है, एक तेज है। आंखें हमेशा अलर्ट मोड पे रहती हैं, आंखें। एक्सप्रेशंस बहुत कंट्रोल्ड होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, और बोलने का तरीका तो बहुत ही एंगेजिंग होता है। साथियों, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। हर शब्द का एक वजन होता है। वो बुध की स्ट्रेंथ ही होती है साथियों, जो उनमें ये कैपेसिटी लेकर आती है। अब इसका उल्टा केस समझिए। अगर किसी का बुध कमजोर हो या अफ्लिक्टेड हो, पाप ग्रह के युति में आ गया हो, संपर्क में, दृष्टि से कैसे भी प्रभावित अगर हो गया हो, तो कंफ्यूजन लाइफ में बढ़ जाता है ऐसे इंसानों की। ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। उनके सोच विचार, उनकी थॉट प्रोसेस सब कुछ स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ होता है, और वही चीज़ धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी दिखने लगती है। एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके अनस्टेबल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट करने लगता है, और कई बार बात करते वक्त बात करने के उनके अंदाज में क्लैरिटी नहीं आ पाती है। यानी अंदर का जो उनके शोर शराबा चल रहा है भीतर, वो बाहर रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो हड़बड़ाहट दिखने लगती है, वो सूनापन गूंजने लगता है। बहुत गहरी बात एक बताता हूं साथियों, बुध जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से। आप जो बार बार सोचते हो, जो बिलीफ आप अंदर कैरी करते हो अपने, जो आप अपने आप से बातें करते हो, सेल्फ टॉक, बुध उन सबको पकड़ता है और उन्हें आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना देता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट के पैटर्न चल रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपकी कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशंस और आपकी प्रेजेंस में दिखाई देने लगते हैं। और अगर आपके अंदर क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी और लर्निंग एटीट्यूड हो तो वो भी उतनी ही स्ट्रांगली बाहर आ जाता है। यही कारण है कि ज्योतिष में यह कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपका बुध बन जाता है और वैसा ही आपका व्यक्तित्व भी। तो अब यहां पर यह सवाल आता है साथियों कि अगर किसी का बुध स्ट्रांग नहीं है तो क्या वो बदल सकता है? क्या उस इंसान को बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर है सीधा सा हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो प्रैक्टिस और अवेयरनेस से इंप्रूव जरूर होता है। जितना आप सीखते चले जाते हो, जितना आप खुद को ऑब्जर्व करते चले जाते हो, जितना आप अपनी थिंकिंग को रिफाइन करते हो, उतना ही आपका बुध पहले से मजबूत हो जाता है। सिंपल चीज़ें जैसे कि डेली रीडिंग करना, कुछ पढ़िए रोज,
नई स्किल सीखते रहिए, कोई ना कोई अपने विचारों को, थॉट्स को कहीं लिखते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये सब आपके बुद्ध को धीरे धीरे शार्प बना देगा, रेमेडी है। और जब बुद्ध शार्प हो जाता है तो सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ती साथियों, आपका पूरा पर्सनैलिटी का एक ऑरा ही बदल जाता है। आप स्केल, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देने लग जाते हो, आपकी प्रेजेंस लोगों में बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और लोग नेचुरली आपकी बात को सुनने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, बुद्ध सिर्फ दिमाग का ही ग्रह नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का आर्किटेक्ट भी है। आप कैसा सोचते हो, कैसे सीखते हो और कैसे एक्सप्रेस करते हो, यही सब मिलकर आपका चेहरा, आपकी एनर्जी और आपकी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने बुद्ध पर काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए, जो उपाय मैंने बताया। क्योंकि जब बुद्ध बदल जाएगा, जब बुद्ध बदलता है तो इंसान सिर्फ स्मार्ट, पहले से ज्यादा स्मार्ट ही नहीं बनता, वो पूरे तरीके से बदल चुका होता है, ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। हम कुंडली देखे बिना सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम सुनकर, नाम लिखने का पैटर्न, इसको देखकर किसी के भी बुध यानी मरकरी को समझने की बड़े आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारा नाम बुद्ध होता है, जो माता पिता ने नाम रखा हमारा, वो हमारा बुद्ध है। हम दूसरों को मौका देते हैं अपना नाम बोलने का, जो हमसे संपर्क करवाता है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है हमारे नाम से, इसलिए बुद्ध है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई रिजिड रूल यहां पर नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोलॉजी है साथियों। यानी जितना आप खुद का बुद्ध आप शार्प करते चले जाएंगे, उतना ही आप इन पैटर्न्स को एस्ट्रोलॉजी में पकड़ पाएंगे। एक बेसिक चीज सबसे पहले समझिएगा, बुद्ध क्या है। बुद्ध का मतलब कम्युनिकेशन है, थिंकिंग स्टाइल है आपकी, लर्निंग पैटर्न है, कैसे आप चीजों को सीखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस भी बुद्ध है। अब एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने से ही नहीं आते, आप कैसा लिखते हो, कैसे अपना नाम यूज करते हो, वो भी उस बुद्ध का एक रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो नाम लिखने का तरीका है, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर आता है और वहीं पर बैठा होता है आपका बुद्ध। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई इंसान अपना नाम रिवर्स लिखता है, उल्टा लिखता है, पहले सरनेम और बाद में नेम, ऐसा कुछ लोगों की आदत होती है। आपको लग रहा होगा कि अजीब है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसा, पहले अपना सरनेम बताते हैं और फिर लिखते हैं अपना नाम। मतलब सरनेम पहले और नाम अगर बाद में लिखते हैं, तो टेक्निकली तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट हो सकता है, कुछ इलाकों में शायद लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर ये उसकी नेचुरल हैबिट है, बिना किसी मजबूरी के अगर वो कर रहा है, तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखता है। ऐसे केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, चेक करिएगा, उस व्यक्ति का बुद्ध जो है वो वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड जो बुद्ध होता है, कोई भी ग्रह सीधा नहीं चलता, वो चीजों को रिवर्स में प्रोसेस करता है। अब बुद्ध हमारा नाम है तो नाम रिवर्स करेगा। वो पहले कंक्लूजन सोचता है, फिर शुरुआत समझता है, इसलिए उसके एक्सप्रेशन में भी ये रिवर्स फ्लो दिखने लगता है। कुछ लोग हैं जो अपना नाम बहुत ही छोटा लिख देते हैं, करते हैं जानबूझकर, हर चीज को एब्रीविएट करते हैं, छोटा रूप ढूंढते हैं किसी हर चीज का, नाम को छोटा करके बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। अब यहां पर क्या चल रहा है, यह अक्सर इंडिकेट करता है कि उनका बुद्ध अस्त यानी कॉम्बस्ट हो सकता है। कुंडली चेक कीजिएगा, क्योंकि जब बुद्ध सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो उसकी खुद की क्लैरिटी थोड़ी दब जाती है, वो वीक हो जाता है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, हड़बड़ाहट में बोलते हैं, कई बार गहराई मिस हो जाती है इससे, जल्दी बोलने के चक्कर में। उनकी कम्युनिकेशन जो है स्पीड बहुत फास्ट होती है, और कभी कभी कम्युनिकेशन की स्किल ही उनकी अधूरी रह सकती है। अब एक छोटा इंटरेस्टिंग और एग्जांपल समझिए, अगर किसी के नाम में एक अलग ही तरह का शार्पनेस, एक तेज है, मतलब नाम सुनते ही लगता है कि उसमें एक पावर है, क्लैरिटी है, इंपैक्ट है, तो बहुत हाई चांसेस हैं उसके चार्ट में बुध और सूर्य का क्लोज कंजंक्शन मिलेगा। अस्त नहीं, लेकिन एक परफेक्ट क्लोज कंजंक्शन मिलेगा, बुध आदित्य योग जैसा। यहां क्या होता है,
सूर्य देता है आइडेंटिटी, अथॉरिटी, और बुध देता है एक्सप्रेशन। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो व्यक्ति का नाम भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का स्टेटमेंट बन जाता है। ऐसे लोग जब अपना नाम बोलते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। एक और छोटा सा एक सबल ऑब्जर्वेशन समझिएगा, कुछ लोग अपना नाम बहुत साफ, स्ट्रक्चर्ड और रीडेबल लिखते हैं, बहुत अच्छा बना के, साफ सुथरा, हर लेटर एकदम क्लियर, स्पेसिंग एकदम परफेक्ट। यहां पर जनरली स्ट्रॉन्ग और वेल प्लेस्ड बुध दिखाई देगा साथियों उनकी कुंडली में, क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी है। वो वही क्लैरिटी बाहर अपनी लिखावट में दिखाते हैं लोगों को। वहीं कुछ लोग लिखते वक्त बहुत ज़्यादा काटा पीटी करते हैं, कटिंग करते हैं, लेटर्स टूटे हुए, कोई फ्लो नहीं होता उनमें, अनइवन फ्लो होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। ये अक्सर इंडिकेट करता है कि उनके अंदर थॉट्स जो है, विचार स्कैटर्ड हैं और बहुत थोड़ा डिस्टर्ब्ड या अफ्लिक्टेड भी हो सकता है उनका बुध। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझिएगा साथियों, आपको कभी भी एक सिंगल साइन देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना है कि बस एक चीज देख ली और हाँ इसका बुध ऐसा होगा। जैसे अगर कोई स्वरनेम पहले लिख रहा है तो सिर्फ फाइनल मत कर दीजिए कि उसका बुध रेट्रोग्रेड है। आपको मल्टीपल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा साथियों। उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, सब कुछ कंबाइन करने के बाद ही आप एक सही जजमेंट बना सकते हैं। यानी ये पूरा गेम है पैटर्न रिकॉग्निशन का। और सच बताऊं, जितना आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे उतना आप खुद का बुध भी शार्प करते चले जाओगे। अब एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, आज से आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिएगा। अपने आसपास के 5-10 लोगों के नाम और उनके राइटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिएगा कौन तेज बोलता है, फास्ट, कौन नाप तोलकर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखता है या बोलता है, कौन उल्टा नाम लिखता है। फिर उनके बिहेवियर से कंपेयर कीजिएगा साथियों। धीरे धीरे आपको पैटर्न खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। और यही असली ज्योतिष है, सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन में ज्योतिष सीखी जा सकती है। बुध को समझना है तो लोगों की बात ही मत सुनो, उनके बोलने का तरीका, उनके लिखने का तरीका और उनका नाम यूज करने का सही तरीका, इस पर टारगेट करो, अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार इंसान जो बोलता है वो सच नहीं होता, लेकिन वो कैसे बोलता है वही इसका असली बुध रिवील कर देता है। और जब आप ये समझ जाते हो तो फिर बिना कुंडली देखे भी आप इंसान के दिमाग और पर्सनैलिटी को काफी हद तक पढ़ सकते हो। देखिए, जब किसी व्यक्ति का बुध यानी कि मरकरी पीड़ित हो या अफ्लिक्टेड हो तो उसका असर सिर्फ उसकी सोच तक ही सीमित नहीं रहता है। वो धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसके रिश्ते और यहां तक कि उसकी शरीर तक को भी दिखने लगता है, शरीर में भी दिखने लगता है। सबसे पहले बात करता हूं नाम और नाम के पैटर्न की। साथियों, आप ऐसा जरूर नोटिस करेंगे कि ऐसे लोगों के नाम में अक्सर कुछ ना कुछ ऑड पैटर्न जरूर मिलेगा। या तो स्पेलिंग बार बार बदलते रहेंगे, या सिग्नेचर हर बार अलग अलग आएगा, या फिर लिखने का फ्लो अनइवन होता चला जाएगा। मतलब एक कंसिस्टेंसी की कमी जरूर दिखने वाली है, क्योंकि अंदर जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो मिसिंग होती है। थोड़ा और गहराई से समझिएगा, बुध हमारे नर्वस सिस्टम और कम्युनिकेशन का कारक है। तो जब ये डिस्टर्ब होता है तो इंसान की सोच बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी बहुत फास्ट बोलता है, कभी अचानक से चुप हो जाता है, यानी एक इनस्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। अब इसका असर रिश्तों पर भी आता है, खासतौर पर सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के साथ, क्योंकि ज्योतिष में बुध का सीधा सा कनेक्शन सिबलिंग से भी माना गया है। तो जब बुध कमजोर था, अफ्लिक्टेड होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है और धीरे धीरे रिश्ते थोड़े इंटेंस, इंस्टेंट या फिर कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं,
ऐसे लोगों में कई बार थायराइड रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो गले का एरिया है, थॉट एरिया, वो कम्युनिकेशन, ये सब कुछ बुध से जुड़ा हुआ है। जब एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड होता है तब इंसान अपनी बात सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसका असर बॉडी पर भी आने लगता है। देखिए, हर थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी का बुध खराब है, और हर खराब बुध वाले को थायराइड होगा ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ एक पॉसिबल इंडिकेशन है जिसे बाकी फैक्टर्स के साथ जोड़कर देखना चाहिए। तो अगर आपको किसी के अंदर ये 3 चीजें दिखती हैं, नाम या राइटिंग में ऑड पैटर्न, सिबलिंग के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन में इंस्टेबिलिटी, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वहां पर बुध कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, बुध ऐसा ग्रह है जो इंप्रूव किया जा सकता है। जी हाँ, जितना आप क्लैरिटी पर काम करते हो, जितना आप कॉन्शियस कम्युनिकेशन सीख जाते हो और जितना आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हो, उतना ही आपका बुध धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, खराब बुध के लिए खराब बुध एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सिग्नल होता है, एक इशारा है कि आपका अपनी थिंकिंग और एक्सप्रेशन पर काम करने की आपको जरूरत है। ये टॉपिक सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझ गए तो ये आपके बुध यानी मरकरी, आपकी मेमोरी और आपके पूरे जीवन के पैटर्न को, लाइफ पैटर्न को बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं नाम की। आपका नाम जो होता है वो बुध होता है। सिंप्लिसिटी और नाम को रिपीट करने की पावर होती है। और सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन समझिएगा। आपने नोटिस किया होगा, जिन लोगों के नाम बहुत सिंपल, इजी और फ्लोई होते हैं ना, बोलते ऐसे बड़े प्यार से निकलते हैं फटाफट से, मीठे नाम, अच्छे नाम, उनकी लाइफ भी अक्सर उतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलती है। उनके डिसीजंस क्लियर होते हैं, कम्युनिकेशन उनके इजी होते हैं और लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं है, नाम एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है जो बार बार रिपीट होती है, और वही वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। अब जरा इसका उल्टा केस समझिए। अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हैवी है या बोलने में अटकता है, तो इससे क्या होता है? हर बार जब कोई उस नाम को बोलता है या खुद व्यक्ति अपना नाम यूज़ करता है तो एक छोटी सी फ्रिक्शन आती है, एक हेजिटेशन आती है, और वही हेजिटेशन धीरे धीरे लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड, अननेसेसरी डिलेज, ओवर थिंकिंग या कम्युनिकेशन गैप्स देखने को मिलते हैं। इसलिए ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी दोनों में से यही सलाह दी जाती है, नाम को जितना हो सके सिंपल और इजी रखिए। एक प्रैक्टिकल पावरफुल रेमेडी साथियों, अगर आपको किसी का नाम याद रखने में दिक्कत होती है या आपको लगता है कि आपका बुध शार्प नहीं है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल शुरू कर दीजिए। रोज एक पेज सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखिए। और अब ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। जब आप बार बार एक ही नाम लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, उस पैटर्न को एब्जॉर्ब भी करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, फोकस आपका इंप्रूव होने लगता है और धीरे धीरे आपका बुध एक्टिव होने लगता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मसल्स को जिम जाकर ट्रेन किया जाता है। जितना रिपीटेशन उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां पर एक स्पिरिचुअल एंगल भी है साथियों, उसे समझिएगा। ज्योतिष में कहा गया है कि भगवान का नाम लेने से बुध शुद्ध और मजबूत हो जाता है। अब सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप भगवान का नाम रिपीट करते हैं तो आप एक प्योर वाइब्रेशन को बार बार अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे होते हैं। वो वाइब्रेशन आपको थॉट्स को साफ कर देती है, आपकी कंफ्यूजन कम होने लगती है और आपके अंदर से स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी यहां भी गेम वही है, नाम का रिपीटेशन। तो चाहे आप भगवान का नाम लो या किसी व्यक्ति का नाम बार बार लिखो, दोनों ही केसेस में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे हो और अपने बुद्ध को रिफाइन कर रहे हो। एक डीप कनेक्शन यहां पर समझिएगा। जब आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है
तो आपकी लर्निंग जो है, सीखने की कैपेबिलिटी फास्ट हो जाती है, आप जल्दी समझते हो और लाइफ में क्लैरिटी आती है। और जब क्लैरिटी आती है तो लाइफ अपने आप सिंपल होने लगती है। यानी शुरुआत नाम से होती है लेकिन इम्पैक्ट पूरी जीवन पर पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या डिसीजंस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने नाम की एनर्जी को देखिएगा। क्या आपका नाम इजी है? क्या वो एक फ्लो की तरफ बहता हुआ नाम है, या उसमें कहीं रेजिस्टेंस है?